सबसे बढ़कर है ज़िंदगी और उससे बढ़कर हमारी सांसें। जब तक सांसें साथ है हर सांस का मज़ा लीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 12 साल की छोटी सी बच्ची की स्टोरी सुनाती हूँ। उसने जीवन जीने का क्या मूल मंत्र दिया है वो आखिर आपको मैं आज बताऊंगी। ये बच्ची है दरभंगा बिहार की रहने वाली। उसको एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसको गिलेनी बैरे सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो गई है। इस बीमारी में क्या होता है कि शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। हम होश में तो रहते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करता है पर हिल नहीं सकते। ज़्यादातर लोग तो इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं दवा लेने के बाद, पर कुछ लोग नहीं हो पाते। इस तरह इस बच्चे के साथ हुआ। वो दवाओं से ठीक नहीं हुई और 1 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर लेटने के बाद डॉक्टर भी समझ गए कि अब ये बच्ची वेंटिलेटर पर ही रहेगी। हम सब के लिए सांस लेना बहुत आसान है क्योंकि आसानी से हो रहा है हमसे। इसमें हम अपनी सफलता नहीं समझते, हम कुछ भी नहीं समझते कि सांस मुश्किल से ले पा रहे हैं या आसानी से ले पा रहे हैं। परंतु उस लड़की के साथ जो हुआ उसके साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। सांस लेना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसके लिए सांस लेना स्कूल में A ग्रेड लाने के बराबर था। अब डॉक्टर ने सांस के लिए गले वाले हिस्से से सांस की नली में छेद करके सांस के लिए रास्ता बनाया। नली उसके मुंह से निकाल दी। उसको मुंह पर ऑक्सीजन वाली पाइप लगा दी ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। उसके शरीर के अंगों में से सिर्फ उसकी पलकें और होठ हिल रहे थे। वह बोल भी नहीं सकती थी। सुबह राउंड के समय डॉक्टर उससे रोज़ पूछता, बेटा कैसी हो? और वह मुस्कुराकर पलकें झुका देती और जवाब में ये कह देती कि वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाने के बाद उसकी माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, परंतु उस बच्ची की आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला। उसकी माँ ने बताया कि वह एक शिक्षक बनना चाहती है। वो बच्ची वेंटिलेटर पर लेटी हमेशा पॉजिटिव ही सोचती रहती और सोचती कि ये सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं एक दिन ठीक हो ही जाऊंगी, मुझे बस धैर्य रखना होगा। फिर 4 महीने के बाद उस बच्ची का धैर्य रंग लाया। उसकी सांसों की क्षमता बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर को हिलने की क्षमता भी बढ़ने लगी। डॉक्टर ने उसकी नलकियां निकाल दी और बोलने लगी। वो बोलने लगी, एकदम बातूनी थी, एकदम हंसमुख थी। आजू बाजू वाले बेड वालों से तो उसने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। उसके चेहरे पर कभी ये प्रश्न नहीं दिखा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो बहुत खुश रहने लगी। डॉक्टर ने उससे जाते हुए पूछा कि तुम्हें क्या बनना है? बच्ची ने मुस्कुरा कर आंखें बंद कर ली और लंबी गहरी सांस ली। सांस को अपने अंदर रोक कर रखा, फिर धीरे से छोड़ा और बोली, मज़ा आ गया डॉक्टर जी, बस सांसें आसानी से लेनी है बिना वेंटिलेटर के। बिना वेंटिलेटर के ली हुई सांसों में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। डॉक्टर ने भी गहरी सांस ली और ये देखकर बच्ची खिलखिलाई। डॉक्टर का प्रश्न था, क्या बनना है? बचकाना था और उत्तर उसका बड़ा ही सियाना था। लाइफ का इम्पोर्टेंट पाठ हमें पढ़ा गई वह नन्ही सी टीचर। तो बच्चे ने हमें बता दिया कि आस है तो सांस है। अपनी सांसों के साथ खुल करके जीना सीखिए दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स। ये आज की स्टोरी थी।